हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम नायक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 3 जो क्लास हैं उसका रिवीजन हमने कर लिया है। तो ये वीडियो है जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें आपका फास्ट रिवीजन होगा, जो आपकी एक टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। सर के द्वारा ये चलाई गई सीरीज एक बार आपको सर के द्वारा पढ़ाई जाने के बाद यहाँ पर देखने से और एक बार टेलीग्राम से आपके नोट्स पढ़ लेने से ये आपकी वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये सीरीज बहुत बेस्ट सीरीज है, आपके हर एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पिछली बार सर ने परिणाम बैच और एसएससी जीडी के लिए अवतार 2 चलाया था, तो उसने वो भी मैंने ली थी, कंटिन्यू ली थी और मेरे काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस दोनों एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। तो आप भी ये कंटिन्यू एग्ज़ाम ये सीरीज़ लीजिए और आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और कोई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपके किसी भी स्टेट लेवल हैं सभी आप इजीली उनको कर पाओगे। एक बार सीरीज कंटिन्यू लेने के बाद आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप कैसा लगेगा, आपकी बार तो पेपर बहुत ईजी आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो धनगिरी गाजा है, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी, तमाशा, कोली ये सब कहाँ के हैं? ये सब भी महाराष्ट्र के हैं। पोवाड़ा, नकटा, लेजिम, गोरीचा, ललिता ये सब कहाँ के हैं? ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। भांगड़ा, गिद्दा और जुल्ली ये पंजाब का है। और टिप्पाणी और डांडिया कहाँ का है? ये गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कथक जो शब्द है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। और जो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? कथकली की उत्पत्ति भी कथक शब्द से हुई है। ठीक है, अभी मैंने बताया कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें घराने हैं, कौन कौन से कथक में घराने आते हैं? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में घराना है। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं कथक के, सितारा देवी, गोपी कृष्णन, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज। ठीक है, ये कथक के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज, अच्छन महाराज ये कथक से हैं। और उस्ताद हस्सू खान संगीत के किस घराने के संस्थापक में से एक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस्ताद हस्सू ये किस घराने के संस्थापक हैं? तो ये ग्वालियर घराना है, उसके संस्थापक हैं। सबसे पुराना घराना कौन सा था? ख्याल घराना था, जिससे संबंधित कौन थे? तानसेन, नत्थू खा, हद्दू खा ये ख्याल घराना से संबंधित थे। ठीक है, रामपुर घराना के संस्थापक कौन है? इनायत हुसैन खां रामपुर घराने के संस्थापक हैं। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? सुजान खां हैं। और पटियाला घराना के मियाँ कल्लू हैं। ठीक है, ये घराने हैं, ये उनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उसका संबंध सरोद से है। सरोद से और कौन कौन है? अमजद अली खान के 2 बेटे हैं, अमान अली खान और अयान अली खान, ये सरोद से हैं। और ये क्यों चर्चा में आए थे? 2014 में जो नोबेल पुरस्कार वितरित हुए थे उन्होंने इन्होंने क्या किया था? सरोद को बजाया था। ठीक है, भाग लिया था वहाँ पर। अली अकबर और दौलत खां ये भी सरोद से संबंधित हैं। सुरबहार से कौन है? इमरत खां और अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से संबंधित हैं। और शिव कुमार, भजन सोपारी, रुस्तम सोपारी ये किसी संबंधित है? संतूर घराना से, संतूर से संबंधित है। और रुस्तम सोपारी हैं ये सूफिया घराना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावल जो पालकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने का उत्सव है? तो कूट वर्ड है वो मिजोरम से याद रखना आपको। तो ये पावलकूट है जो भगवान को आभार करने के लिए उत्सव मनाया जाता है, मिजोरम का है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और फसल फुआन उत्सव ये भी मिजोरम के हैं। कूट वर्ड से जो भी वर्ड आएंगे वो सब मिजोरम से संबंधित होंगे। चाप, चारकूट, थाल, फवांगकूट, मीमकूट, खुआदोकूट ये सब किसी संबंधित है? मिजोरम से। ओणम कहाँ का है? केरल का है। उत्तरायण कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात का उत्सव है। और लावी है वो हिमाचल प्रदेश का है और लावणी है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स मतलब किस देश में और कब दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? तो फ्रांस देश में 1900 में फ्रांस देश ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुए थे, जो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच चले थे।
और इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे? ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1776 में हुए थे। और थर्ड ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सेंट लुइस यूएसए में हुए थे 1904 में। ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? ये पियरे डी कोबार्डिन, जो फ्रांस के एक टीचर थे, इन्होंने बताया था खेलों को बढ़ावा दिया जाए। नेशनल लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इनको कहा था, इसलिए ओलंपिक के जनक किसको कहा जाता है? पियरे डी कोबार्डन को कहा जाता है, जो कि एक टीचर हैं फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। और 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक डे मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक डे मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1948 को हुई थी। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के टोक्यो ओलंपिक 21 में हुए थे, वो उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 48 नंबर पर भारत था। और पैरा ओलंपिक में भारत 24 नंबर पर था। ठीक है, 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ये पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। और 2032 में कहाँ होंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2036 में भारत में होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के लिए कबड्डी का मैदान की विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो 13 मीटर लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, महिलाओं का मैदान होता है और कबड्डी का वो 12 लंबाई होती है, 8 मीटर चौड़ाई होती है। और इनके मैच की खेलने की अवधि पुरुषों की 40 मिनट होती है और महिलाओं की 30 मिनट होती है। मेल में 20-20 के 2 हाफ होते हैं, 5 मिनट का ब्रेक होता है। और महिलाओं में 15-15 के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना 1 दिवसीय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया था? तो 1974 में किया था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। और उस समय कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर कप्तान थे। ठीक है, पहला टेस्ट 1932 में किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। उस समय सीके नायडू कप्तान थे। और पहला T20 2006 में और वीरेंद्र सहवाग इसके कप्तान थे। और पहला पिंक टेस्ट बॉल मैच कहाँ हुआ था? ये 2019 में हुआ था। विराट कोहली कप्तान थे और बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता भारत के पहले कप्तान जब टेस्ट मैच हुआ था पहला स्वतंत्रता के बाद, तो उस समय कप्तान कौन थे? तो लाल अमरनाथ थे। ठीक है, लाला अमरनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा लिखित, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है, तो ये किसकी है? ये शशि थरूर की बुक है। और पैक्स इंडिका और व्हाई आई एम ए हिंदू, ये किसकी है? शो बिजनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर ए लाइफ, रॉयट ए लव स्टोरी और बुकलेस ए बगदाद, ये सब 7 बुक हैं। ये सब किसकी हैं? शशि थरूर की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है सरोजनी नायडू की बुक कौन सी है? दी ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू जी की बुक है। और कुलदीप नैयर की बुक कौन सी है? इंडिया आफ्टर नेहरू, खुशवंत सिंह की है। दी सनसेट क्लब और ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत के संविधान का भाग नहीं है? भाग में सम्मिलित नहीं है, तो इनको सही मैच करना था। सही थे बाकी 3 ऑप्शन, इसमें एक गलत था, वो बताना था। तो भाग 5, इसमें मौलिक कर्तव्य गलत है, इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। 5 में भाग में संघ है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के पार्ट कै में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? ये यूएसए से लिए हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है कि राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 है इसमें। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ठीक है, और भाग 4 कै में मौलिक कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल 51 ए में है या ए बोल सकते हैं। और भाग 5 में संघ है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। और भाग 6 में है वो राज्य है, जो आर्टिकल 152 से 237 है। और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, 238 है उसमें आर्टिकल, राज्य का भी भाग बताया गया है उसमें। और भाग 18 में क्या है? भाग 8 में क्या है? भाग 8 में यूटी है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है, इसमें भी
संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 17 में भारत राज्यभाषा के बारे में बताया गया है और भाग 18 में आपात संबंध बताए गए हैं और भाग 20 में क्या बताया गया है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, इसमें शेड्यूल है, अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में क्या विषय है, इनको मिलान करना है। तृतीय जो अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में इसमें संघ राज्य और समवर्ती सूची 3 विषय हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी कि राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, संघ के लिए कानून कौन बनाएगा और समवर्ती सूची किन किन विषयों पर कानून बनाएगा और कौन बना सकता है। ठीक है, उसमें राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं लेकिन मान्य किसके होंगे, राज्य संघ के होंगे। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषा थी और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वो किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये सब भाषाएं किस में बताई गई हैं, अनुसूची 8 में बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें ये बताया गया है। सेकंड में वेतन और भत्ते बताए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब हैं, इनके क्या बताए गए हैं, वेतन और भत्ते बताए गए हैं। 5वीं अनुसूची है, उसमें SC/ST के प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, और 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, राज्य सूची भी बताया, 8वीं हो गई न। और 6ठी अनुसूची में क्या बताया है, 6ठी अनुसूची में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची में प्रावधान किस राज्य पर लागू है। 6ठी अनुसूची में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं 4 राज्यों को, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं। नेक्स्ट है, कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो ये अनुसूची है, उनको सही मैच करना था। पहली अनुसूची में पंचायत नहीं, पहली अनुसूची में पंचायत नहीं है, राज्यों का संघ है, गलत है। पंचायत कौन सी में है, पंचायत 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है जिसमें 18 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो भारत की जो संघ सूची है उसमें वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं और पहले कितने थे, 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं अब वर्तमान में, पहले 66 थे। समवर्ती सूची में 52 है, पहले 47 थे। जो 5 विषय थे राज्य सूची के वो समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा हो गया, जंगल और या जंगली जानवर, पक्षी, उनके संरक्षण के लिए, और मापतोल और ऐसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन, ये सब किस में कर दिए गए हैं, समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो संस्कृति है कि कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं, यानी गुजरात के, इसमें 4 जगह दे रखी थी हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन उसमें से भी स्पेशल जगह पूछी गई थी कि कच्छ में कौन से हैं, तो कच्छ में है देसलरपुर और धोलावीरा, ये कच्छ में स्थित हैं। ठीक है, और लोथल और रोजदी ये कहाँ पर है, ये खंबात की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो दशराज युद्ध है ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और परुष्णी नदी किसका पुराना नाम है, अवरावी नदी का पुराना नाम है परुष्णी। ठीक है, वर्णन, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 64 अध्याय हैं, 8 अष्टक हैं और मंत्र कितने हैं, 10,562 मंत्र हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं है। और कुल का वर्णन है, कुल होता है यानी परिवार, फिर परिवार से गांव बनते हैं, उससे क्या बनता है, यानी कि एक तहसील बनती है, फिर जिला बनता है और फिर राष्ट्र बनता है। ठीक है, राज्यों को मिलकर राष्ट्र बनता है, तो इसमें जनपद का वर्णन नहीं था। नेक्स्ट है, मिलान करना है कि किस ऋग्वेद में 4 ऋग्वेद हुए थे, वेद कितने हैं, 4 हैं, उसमें से किस में क्या है, तो ऋग्वेद में क्या है, स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत और उनमें कर्मकांड हैं, सोमवेद में संगीत में किस स्रोत हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेद कितने थे, 4 थे और वेदांग कितने हैं, 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरूकत और छंद, ये क्या है, 6 वेदांग हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 8 है और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राचीन नदियां हैं उनके आधुनिक नाम वो बताने हैं, तो सरस्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है, घग्गर, हाकरा नदी है और परुष्णी का रावी है। शत्रुद्री ये सतलज का पुराना नाम है और विपाशा व्यास का पुराना नाम है। ठीक है, काबुल नदी का पुराना नाम क्या है, कुंभा है। गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा है। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है और गोमती नदी का गोमल है और चेनाब नदी का पुराना नाम अस्कनी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है और डोडा बेटा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ठीक है। और कार्डम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हैं और इनको अन्नाईमुदी पहाड़ियाँ भी कहते हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदा गदा है और ये आंध्र प्रदेश में है, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड महेंद्रगिरी है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है मिसामुलीमला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2640 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट सही मिलान करने हैं। किस राज्य की चोटी सबसे ऊंची है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की सारामती है और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। बटेश्वर हिल्स कहाँ की है सबसे ऊंची चोटी? बिहार की है। बेल्लारी है वो कर्नाटक की है। चीन हिल्स कहाँ की है? मणिपुर की है। और डोसी हिल्स महेंद्रगढ़ हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। गढ़जात है ये गुजरात की है और मांडव भी गुजरात की हिल्स हैं। सेवराय कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियाँ हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। ये कार्डम की पहाड़ियाँ हैं। इनका अन्य नाम क्या है? थेला माला पहाड़ियाँ हैं इनका अन्य नाम। नेक्स्ट है सही मिलान करना है कि कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। मीरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लीमलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। ये म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे है। ये हिमालय की एक श्रृंखला है जो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के बाद ये यूटर्न ले लेती हैं और नीचे जाके अरुणाचल अंडमान निकोबार तक इनकी क्या है? श्रृंखला है। ठीक है। बूम खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में है। और किस पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये मानसी नाम एक मेघालय की जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 11,872 ये इतनी यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा वर्षा खासी पहाड़ियों में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पहाड़ी है गारो खासी की 3 पहाड़ियाँ हैं जयंतियाँ, उनमें से सबसे ज़्यादा वर्षा खासी पहाड़ी में होती है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष 2011-12 है। ये केवल चालू कीमतों पर ही इनकी गणना होती है। और सबसे पहले नेशनल आय किसने बताई थी? तो ये 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, उनके प्रयासों पे बताई गई थी। और इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और इनकी बुक्स कौन सी हैं? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है। और नेशनल आय की पहली आधिकारिक गणना किसने की, कब हुई थी? ये 1949 में पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। और नेशनल आय की पहली वैज्ञानिक गणना कब हुई थी? ये VK राव के द्वारा 1931-32 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसमें 3 प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी जो सेक्शन है इसमें क्या आता है? कृषि आती है। कृषि संबंधित जो भी है वन हो गए, पशुपालन हो गए, मछली हो गई, ये सब किस में आते हैं? ये प्राइमरी सेक्शन में आते हैं। सेकेंडरी में क्या आते हैं? उद्योग और विनिर्माण आते हैं। जो कृषि से हम कच्चा रॉ मटेरियल लेकर उनको उद्योग द्वारा उनका निर्माण करते हैं वो किस में आती हैं? वो सेकेंडरी में आती हैं। और थर्ड में क्या आती है? सेवा क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। जब राष्ट्रीय का आर्थिक विकास होता है तो थर्ड जो नंबर की है सेक्शन है उसमें क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो सकल जो राष्ट्रीय आय है ग्रोस नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम प्राप्त होती है। ठीक है। ये पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला है ग्रोस नेशनल इनकम अपॉन में
टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर को माया जाता है। और चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर हैं वो 37 से 42 डिग्री तक में यूज होते हैं। और ताप व्युत युगम है उसमें 200 से 80 डिग्री सेल्सियस तक के जो मापन होता है उसमें यूज होता है। और प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर में 800 से 1200 सेंटीग्रेड तक का तापमान उसमें यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन विक्टर परिभाषित है, मतलब सदिश राशि है, तो बल है वो सदिश राशि है। बै से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सब सदिश राशि होते हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और आवेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 60 kg है उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा, अंतरिक्ष में इसका भार क्या होगा? तो इसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा। ठीक है, इसमें जो चंद्रमा पर जो हमारा जो ग्राम का वेट है, जी का वेट है वो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका SO2 फॉर्मूला है। और ठोस अमोनिया क्या है? NH3 है। ठोस नाइट्रोजन NO2 है। नेक्स्ट है निम्न तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? यानी कि ऐसे कौन सा तत्व है जिसका और अन्य कोई अपरूप नहीं है? तो नाइट्रोजन है। कार्बन के कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और पुलरिन्स। और फास्फोरस का रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ऐसे नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन में से किसको एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं? तो एस्कोर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के है। इसको नेफ्रोक्विनोन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और इसमें क्या हो जाता है? नेफ्रोक्विनोन कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर ये विटामिन ए के की किसी में कमी है तो अगर कहीं से कट हो जाए तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीयों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। और PM विश्वकर्मा जो स्कीम है उसको लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट है किसने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है? तो रविंद्र कुमार ने NTPC का पदभार संभाला है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और नए लोकपाल कौन बने हैं? नए लोकपाल बने हैं अजित माणिक राव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बना है। और आयुष्मान जो योजना है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? PM जन आरोग्य योजना। ठीक है, और वर्तमान में इसके CEO कौन है? RS शर्मा इसके CEO हैं। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, और ये किसके अधीन आती है? कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधीन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? ये सिक्किम के गंगटोक में मनाया गया। और किस मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2024 में दिल्ली में पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये सर के द्वारा दिया गया होमवर्क का क्वेश्चन है, तो होमवर्क का क्वेश्चन भी मैं आपको इसी में करवाऊंगी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, तीनों सेनाओं के द्वारा। और 8 अप्रैल 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये आज की क्लास है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में इनको शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को। आप सबको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है इसको लिखने में, बनाने में। मैं आप सबके लिए ये सब समय टाइम से करवा रही हूँ, तो आप सबको भी आज एक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।